अच्छी हूँ। So hello everyone, today we are discussing a new paper. दोबारा से ऑन करो। So hello everyone, to all the students. So hello everyone to everyone. सो उन स्टूडेंट्स के लिए जो जम्मू कश्मीर में अभी पेपर दे रहे समर जोन के लिए, उनके लिए मैंने यहाँ पे एक पेपर लाया हुआ है एंड इट इज़ मेड फॉर जीके बोर्ड। और यहाँ पे सेट है, आपका कोई भी सेट हो सकता है, XYZ या ABC हमारे पास। तो बेटा आपको जो टोटल आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो जो पेपर का पैटर्न होगा उसमें सबसे पहले 10 MCQ आते हैं एंड यू नो वेरी वेल। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम पॉइंट 1 to up to 10 तक हमारे पास MCQ आएंगे। और इसमें आपके सोल्यूशन के 2 MCQ आएंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, आपके सोल्यूशन के 2 MCQ आ रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पार्ट आ रहा है। फिर रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चंस आएगा यहाँ पे, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स का। हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स का एक आपको MCQ आएगा। उसके बाद एल्कोहल फिनोल ईथर का। एंड देन लास्टली वी हैव माइंस का बेसिक ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद डी ब्लॉक का कि भाई हमारे पास एलाइज के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। बायोमोलिक्यूल के 2 क्वेश्चन हमारे पास, पहला डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, हर बार के क्वेश्चन आते हैं, कोई ना कोई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन पूछता है और उसके बाद पूछता है यहाँ पे आपके DNA और RNA के बारे में। कमिंग टू नेक्स्ट पोर्शन, सेक्शन B कंसिस्ट ऑफ द 9 क्वेश्चंस। और अब बेटा यहाँ पे बात करें तो हमारे पास हर एक क्वेश्चन जो है हमारे पास 2 मार्क्स का, दैट मीन्स यू आर गेटिंग हेयर 18 मार्क्स। तो पहले सेक्शन B का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसमें आपके केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं हर बार। जो फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, दैट इज बेसिकली ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, फॉलोड बाय केमिकल काइनेटिक्स की पहले बात करूँ तो यहाँ पे जैसे अभी विंटर जोन में पूछा था क्वेश्चन ये कि भाई आप डिफाइन करो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को, और साथ में इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन पूछते हैं फर्स्ट ऑर्डर की। और ये भी याद रखना, रिलेशन आपको बताना है किसका रेट कांस्टेंट का किसके साथ, हाफ लाइफ पीरियड के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। फिर उसके बाद किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और हमारे पास कंस्टेंट रिएक्टेंट पे, उसको भी आपने यहाँ पे क्वेश्चन को जो देखेगा। और ये आपका पोर्शन बना रहा है कितना टोटल हमारे पास, दैट इज वी हैव मार्किंग पैटर्न इसका जो है तो वो 18 मार्क्स का हमारे पास है। तो बेटा ये भी याद रखना। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से टर्म्स आती हैं। तो यहाँ पे एक टर्म जैसे एम्बिडेंट लिगेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बनती है। चिलेशन इफेक्ट हमारे से इंपॉर्टेंट बन सकता है, इस बात का एक्सपेक्टर हो सकता है। नॉमेनक्लेचर आपको यहाँ से करना, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, ये क्वेश्चन इसके पूछा जैसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं ये वाली। देन बेटा हमारे पास हम आते हैं चैप्टर एल्कोहल फिनोल और ईथर से। तो कन्वर्जेंस यहाँ से देख लेना रिएक्शंस की, नेमी रिएक्शन जैसे यहाँ पूछा फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड, फिनोल टू एस्प्रीन, हमारे पास फिनोल की प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज भी आ सकते हैं याद। और यहाँ पे भी एमाइड में एक रिएक्शन आती है, एमाइड में आपके हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो इसका पूछा है और साथ में एग्जांपल देनी, पहले आपने डेफिनेशन लिखनी उसके बाद उसका एग्जांपल देना। अच्छा, बायोमोलिक्यूल में क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स दे दो। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे क्वेश्चंस है। हेलोएल्केन्स हेलोरीन्स में नेमी रिएक्शन वोल्स रिएक्शन, उसके साथ में हमारे पास विटी रिएक्शन, दोनों को इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों बोर्ड में आ सकती हैं। तो ये था सेक्शन B जहाँ से आपके टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन C से भी आपके इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 9 क्वेश्चन आते हैं, बट हियर दे कैरी 3 मार्क्स ईच। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे 9 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के, दैट मीन्स 27 मार्क्स का यहाँ से पोर्शन आता है। अब जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड से है कि वहाँ पे एसिडिक करेक्टर पूछा हुआ है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है और क्या है हमारे पास। फिर उसके बाद क्वेश्चन दिया है मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन हमारे पास है। फिर बेटा डी ब्लॉक से भी क्वेश्चन दिया है हमारे पास, पूछा गया है कि भाई पैरामेट्रिक बिहेवियर क्या होता है, हर बार पूछता है क्वेश्चन हमारे से। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और एलाइज क्या है। KMnO4 कैसे बनता है, पाइलोसाइट से, ठीक है। उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ पूछी हैं, आप 2-3 प्रॉपर्टी की करके जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी आपको पता है कि एसिडिक मीडियम ही आता है, बाकी बेसिक और एल्कलाइन मीडियम बहुत क्वेश्चन कम आते हैं, एसिडिक को ही आपने यहाँ पे हिट करना है। अगेन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यहाँ पे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर्स की होता है, डेंसिटी की होती है। फिर आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2 और इसका एप्लीकेशन पार्ट में देखना कि ऑर्डर क्या रहता है इनका, ठीक है। फिर हमारे पास ये पूछा है भाई कि रिएक्शंस पूछी हैं एल्कोहल चैप्टर में कि फिनोल किस तरह करता है हमारे पास ब्रोमीन CS2 से, डी हाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स यूजिंग कॉपर एट टेम्परेचर 573,
और रिएक्शन ऑफ दी HI विद इथॉक्सीप्रोपेन, इथॉक्सीप्रोपेन के साथ जब HI रिएक्ट करो तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, ईथर की रिएक्शन हमारे पास है। फिर 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक अमाइन, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे जितने भी आपकी नेमी रिएक्शंस है वो सारे यहाँ पे कर सकती हो, चाहे उसमें हॉफ में ब्रोमाइड है, फिर गैब्रोथेलामाइड है, वो सारे कर सकते हैं। फिर बेटा यहाँ पे इसका बी पार्ट पूछा है, आईयूपैक नेम बताना आप उसका, एक ही पार्ट यहाँ पे दिया इसका आईयूपैक नेम बताना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बायोमोलिक्यूल्स में डिनेचर प्रोटीन्स हमारे पास है, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज हमारे पास है, सुक्रोज खा सकता है, लैक्टोज खा सकता है, ग्लूकोज पर सुक्रोज आप देखिए इस बार। एनोमरिक्स क्या होते हैं, एनोमर्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल बता दो। तो अब बेटा हमारे पास लास्ट सेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चंस एंड आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और अगर आपका स्क्रीनशॉट हो चुका है तो एक बार इसको सुन लीजिएगा। अब अगर समर जोन की मैं बात करूं तो मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि भाई हमारे पास क्वेश्चन जो आएंगे, अगर आप सोल्यूशन कर रहे हो तो बेटा एक तरफ से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और दूसरी तरफ से कंसंट्रेशन टर्म्स, दूसरे होंगे उनसे कंसेंट टर्म्स। इसमें आपको ये और में आता है हमेशा क्वेश्चन भी देखे आने इनके मोलरिटी नॉर्मलिटी के क्वेश्चन क्या रहते हैं। अब दूसरा भाई बेटा हमारे पास यहाँ पे कॉरिश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन और उसके 4 एप्लीकेशन, ठीक है। साथ में एक फ्यूल सेल हो सकता है, डाई सेल हो सकता है, यहाँ पे फ्यूल सेल के ज़्यादा चांसेस हैं और साथ में क्लोजन के भी चांसेस ज़्यादा हैं। नेम रिएक्शन में यहाँ पे जो आपका एल्डिहाइड कीटोन्स जहाँ से 5 क्वेश्चन आता है तो उसमें एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारोज, क्लीमेंस रिडक्शन, एस्टिफिकेशन और HVZ रिएक्शन जो हमारे पास एसिड में होगी। और साथ में दिया क्वेश्चन हमारे पास 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और एथेनॉल कैसे रिएक्ट करता है HCN के साथ या फिर फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ, उसके बाद टॉर्नेजन के साथ। तो ये सारा पूछा गया है। तो होप्सो की जो ये पेपर पैटर्न है आपका, दिस इज़ अ मेंट फॉर वी कैन से समर जोन 2026। तो जो भी स्टूडेंट अपियर कर रहे हैं, मेक श्योर दैट यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ ईच सेक्शन, दैट इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सेक्शन and thereby short answer question section, and at the same time very short answer questions, and even try to apply these MCQs। इन MCQs को देखेगा, इनके आंसर्स आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेगा आंसर इनके क्या होंगे। और अगर आप इस पेपर को अगर देख रहे हैं तो इसके क्वेश्चंस के जो MCQ के आंसर हैं वो भी लिखते जाइए, सो दैट आई विल चेक, एंड अगर आपका कोई एरर है वो मैं बता दूंगा कहाँ पे आपको रेक्टिफाई करना है। तो आप इस तरह से, ये सेट 1 है, आई विल प्रोवाइड सेट 2 आल्सो फॉर समर जोन। तो बेटा ये उन सब बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, और आप अगर ये पेपर करते हो तो आई गारंटी कि दैट इट विल कैरी एटलीस्ट आपका 60% तो क्वेश्चन आपको गारंटी देता हूँ। वैसे तो पेपर मैंने बनाया है जो, वो तो काफ़ी हद तक बहुत बेनिफिशियल है, बट चलो अगर मान के चलें कि MCQ पार्ट में कभी कुछ क्वेश्चन आ सकता है तो 60% गारंटी आई विल गिव फॉर दिस। तो अगर आपका 60% पेपर आप अटैम्प्ट करो दैट्स वेरी गुड। होप सो कि आप इसको पढ़ोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वी आर कमिंग अप विद द सेकंड वीडियो विद द सेकंड सेट, एंड बी इन टच, बी अपडेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।